Hello and welcome to this lecture. We are entering into the third unit of your syllabus जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तीन कैटेगरीज में स्टडी करना है आपको। आयन इम्प्लांटेशन लेयर से, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर से, और एक जो हाई टेम्परेचर एरिया होता है उससे। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इन सिलिकॉन इज इम्पोर्टेंट इन VLSI प्रोसेसिंग। कौन से इम्प्योरिटी एटम का आप डिफ्यूजन करेंगे सिलिकॉन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी VLSI सर्किट प्रोसेसिंग के। ठीक है, the idea of using diffusion techniques to alter the type of conductivity in silicon or germanium was disclosed in patent in 1952. ठीक है, since then various ideas to how to introduce dopants into silicon by diffusion have been studied with the goals of controlling the dopant concentration, uniformity, reproducibility, and of processing a large number of device wafers in a best to reduce the manufacturing cost. कौन से डोपेंट की आप डोपिंग करेंगे, उसको किस तरीके से आप डिफ्यूज करके सिलिकॉन लेयर के ऊपर लाएंगे, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। और ये किस गोल के साथ इंप्लीमेंट की जाती हैं कि डोपेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसकी यूनिफॉर्मिटी कितनी होगी, वो कितना रिप्रोड्यूसिबल होगा, और कितने लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस वेफर्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे सो दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द VLSI फैब्रिकेशन प्रोसेस गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, सो डिफ्यूजन इज यूज्ड टू फॉर्म बेसेस, एमीटर्स एंड रेजिस्टर्स इन बाइपोलर डिवाइस टेक्नोलॉजी। डिफ्यूजन के थ्रू आप बेस, एमीटर और रजिस्टर को, या कहना चाहिए आपके कलेक्टर को फॉर्म करते हो। जब आप क्या बनाते हो, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते हो। सिमिलर जब आप मॉसफेट बनाओगे तो आप गेट, सोर्स और ड्रेन को फॉर्म करोगे। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही आप डोपेंट इंसर्ट करते हो। जैसे आपने लिया पी टाइप का सबस्ट्रेट, पी टाइप के सबस्ट्रेट के में अंदर अगर आपको एन चैनल बनाना है तो डिफ्यूज करोगे ना आप एन चैनल की इम्प्योरिटी, मतलब उस टाइप के एलिमेंट्स आप लोगे जिससे आप एन चैनल की डोपिंग को बढ़ा पाओगे, है ना। तो यही जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। सो डोपेंट एटम्स व्हिच स्पैन अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू सिलिकॉन वेफर्स इन द फॉलोइंग वेज। जो भी डोपेंट एटम ऑफ सिलिकॉन के अंदर डिफ्यूज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला है डिफ्यूजन फ्रॉम अ केमिकल सोर्स इन अ वेपर फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। Second is diffusion from a doped oxide source, and third is diffusion and annealing from a ion implanted layer। यही तीन टॉपिक हैं आपके थर्ड चैप्टर में। ठीक है, annealing of ion implanted layers is for activating the implanted atoms and reducing the crystal damages from ion implantation. When annealing is at the high temperature, diffusion also occurs. Since ion implantation provides more precise control of total dopants from 10 to the power 11 centimeter square minus square to greater than 10 to the power 16, it is used to replace the chemical or doped oxide source wherever possible. तो आयन इम्प्लांटेशन और जो एनेलिंग वाला जो प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो जो है वो रिप्लेस करता है किस किस प्रोसेस को। जो पहला दोनों प्रोसेस है, पहला प्रोसेस क्या था, हाई टेम्परेचर में आप वेपर को डिपॉजिट करोगे। दूसरा था ऑक्साइड सोर्स। तो जहां जहां पे भी आपको लगता है कि आप जो है एनेलिंग या फिर एनेलिंग फ्रॉम आयन इम्प्लांटेड लेयर वाली टेक्निक को यूज कर सकते हैं, आप इन पहली दोनों टेक्निक को आप रिप्लेस कर देंगे उससे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, आयन इम्प्लांटेशन इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड इन VLSI डिवाइस फैब्रिकेशन। तो जो थर्ड वाली टेक्निक है वो ज्यादा जो है एक्सटेंसिवली यूज होती है जब हम डिवाइस फैब्रिकेशन की बात करते हैं। Another aspect of study of diffusion attempts to develop involved models from experimental data for predicting diffusion results from theoretical analysis। ये जो मॉडल है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कि किस तरीके की मॉडलिंग करेंगे आप, कौन सी मॉडलिंग को यूज करके, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, दिस इज नथिंग बट। एक बार देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन है तो। द अल्टीमेट गोल ऑफ डिफ्यूजन स्टडीज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस फ्रॉम प्रोसेसिंग पैरामीटर्स। किस तरीके का वोल्टेज, पावर, आउटपुट में आपको चाहिए, उसको आप कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे आप उसकी स्टडी करते हैं। आप उसके बेसिक पैरामीटर को स्टडी करते हैं कि भाई आपका जो डिवाइस है उसका प्रोसेसिंग बेसिक पैरामीटर क्या होगा। अगर बेसिक पैरामीटर आपने स्टडी कर लिया, उसके थ्रू आप मॉडलिंग करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से इसका आउटपुट आना चाहिए। जैसे हम एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो एच पैरामीटर मॉडल पढ़ते हैं, वहां से फिर हम मॉडल पढ़ के ये डिसाइड करते हैं कि कितना इसका इंपीडेंस होगा, इनपुट आउटपुट, कितना पावर गेन होगा, करंट गेन होगा, वोल्टेज गेन होगा। तो ये प्रेडिक्शन करते हैं आप, तो मॉडलिंग के थ्रू ही होता है वो। तो इसमें भी वही है, डिफ्यूजन थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम टू मेजर अप्रोचेस। एक तो है फिक का डिफ्यूजन लॉ, और दूसरा है एटॉमिस्टिक थ्योरी which involves interactions between point defects, vacancies and interstitial atoms and impurity atoms। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है।
और इन्हीं सारी थ्योरीज को जो है आपको पढ़ना है अलग अलग तरीकों से। जब हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। मैं जा रहा हूँ सीधे आपके उस टॉपिक पे जिसमें हम डिफ्यूजन फ्रॉम पढ़ेंगे ऑक्साइड सोर्स से। ठीक है, बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए काम के नहीं है। ठीक, हम चल रहे हैं सीधे सीधे आपके एक टॉपिक पे। टेम्परेचर वाला टॉपिक भी मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आप दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो आयन इम्प्लांटेड वाला और एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाला। तो जो फ्रॉम ऑक्साइड सोर्स वाला जो टॉपिक है वो उस पर हम डायरेक्टली जा रहे हैं। ऑक्साइड सोर्स वाले टॉपिक को ही आपको पढ़ लेना है, वो एक टॉपिक हो जाएगा। और जब आयन इम्प्लांटेशन वाला जो चैप्टर आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर में, उस समय हम लोग आयन इम्प्लांटेशन देख लेंगे, तो उससे आपका जो थर्ड टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको इसमें डिफ्यूजन में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी बताया उतना बहुत है। बेसिक डिस्क्रिप्शन में आप बता दीजिए कि 3 तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है सीधे आ जाएंगे कि ऑक्साइड सोर्स से हम किस तरीके से डिफ्यूजन को करेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है ना, तो इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है इसमें। ठीक है, ये है आपका 5.7 वाले आप टॉपिक में आ जाएंगे, डिफ्यूजन इन SiO2। तो ऑक्साइड सोर्स से डिफ्यूजन कैसे करेंगे वो हमको देख लेना है। VLSI and silicon planar device fabrication relies on the thermal oxide of silicon as a mask to prevent diffusion of impurity atoms into silicon। सिलिकॉन में किसी impurity atom का diffusion ना हो, इसके लिए जो थर्मल ऑक्साइड लेयर बनती है सिलिकॉन की, उसके ऊपर आपका पूरा जो VLSI fabrication है वो रिलाई करता है। Therefore, understanding diffusion in SiO2 film is important. The diffusitives in SiO2 were deduced by measuring the dopants in silicon that diffuse through the oxide and by using the solutions of the diffusion equation from Fick's law with an assumed set of initial and boundary conditions. The primary distribution at the SiO2 interface is assumed to be in equilibrium, and the concentration ratio is described by a segregation coefficient which was discussed in previous chapter, जो हम लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में, जब हम क्या पढ़ रहे थे, SiO2 के प्रॉपर्टीज और उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, both the diffusivity and the segregation coefficient are unknown. The diffusivities are calculated and the segregation coefficient is either assumed or deduced. ठीक है, since group 3 and group 4 elements are glass formers in SiO2, they lower the melting temperature of the oxide film. Okay, the diffusivities of these elements depend strongly on their concentrations. For example, phosphorus जो है वो 3 to 6% जो है वो थिन विस्कस फिल्म बनाता है SiO2 के ऊपर, जो 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लो होती है। However, outside the liquid solid boundary, the phosphorus concentration becomes too low to show any diffusion. ठीक है, with P2O5 used as the diffusion source, a very high concentration layer is present on the thermal oxide which is used to mask phosphorus diffusion. The phosphorus layer can be considered as a liquid. The diffusion is from the liquid solid interface into SiO2. ठीक है, for phosphorus diffusion in SiO2 from a doped oxide source, the out diffusion from the doped oxide at the ambient oxide interface and in diffusion from the doped oxide at the non-doped oxide interface under the doped oxide are represented by two diffusities. Lot of confusion is there. कभी नॉन डोपिंग की बात कर रही है, कभी डोपिंग की बात कर रही है, तो आपको देखना है किस तरीके से आपको कौन से टाइम पे उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो इतना डिटेल में ना जाके आप सिर्फ ये बता देंगे कि डिफ्यूजिटिविटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे होता है, डिफ्यूजिटिविटी का, इस तरीके से डिफ्यूजिटिविटी रिप्रेजेंट होती है, ये आपको बता देना है। और सिमिलर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन डिफ्यूजन इन सिलिकॉन ऑक्साइड हैव बीन ऑब्जर्व्ड। जैसे कि फास्फोरस का हुआ वैसे ही बोरान का भी हुआ। एज अ जनरल रूल, ओवर द टेम्परेचर रेंज यूज्ड इन VLSI, diffusivities of these elements, जिसमें बोरान, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी आते हैं, आर वेरी लो when their concentration are below 1%. हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन और गैलियम है इनका जो फास्ट डोपेंट्स होते हैं, डिफ्यूजेंट्स होते हैं। और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफ्यूजिटिविटी होती है वो सिलिकॉन जो एलिमेंट्स की होती है वो ज्यादा होती है। ठीक, टेबल 4 नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, उसमें अलग अलग कैलकुलेशंस किए गए हैं। These values represent the magnitudes of the deduced diffusivities of the diffusion condition listed. The calculated diffusivities
at 900 degree centigrade are from the D0 and E given in the टेबल की तरफ चलते हैं और टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोरॉन, गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो कोई भी एक या दो वैल्यूज आप रख लीजिए इसमें, जैसे बोरान की वैल्यू रख लिए या फास्फोरस की वैल्यू रख लिए, भाई उसका कितना कितना उसकी एनर्जी है, कितना उसका डायमेंशन है ना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो काम कर रहा है, ये सब आप ध्यान रख लेंगे बस एक दो एलिमेंट्स का, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन। और कौन से डिफ्यूजन की बात की हमने? बात की जो सेकंड वाला डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन फ्रॉम डोप्ड ऑक्साइड सोर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने आज देख लिया, डिफ्यूजन का बेसिक पढ़ लिया। ये जो पहला है ना, केमिकल सोर्स इन वेपर फॉर्म हाई टेम्परेचर, इसको आप स्किप करेंगे। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला टॉपिक जो है डिफ्यूजन फ्रॉम एन आयन इम्प्लांटेड लेयर, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 टॉपिक है इसमें, 2 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये पहला वाला टॉपिक आप छोड़ दीजिए, इट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।